साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। एक पैगाम बहुत खूबसूरत माहौल में निकल गया। मैं मुबारकबादी दे रहा हूँ ये खड़े खड़े जवान जो हमारे सुन रहे हैं। अगर दिल तक हमारा पैगाम पहुँच गया, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को कबूल फरमाए, जायज़ रोज़गार अता फरमाए। दूसरा पैगाम आ रहा है, बहुत तेज़ी के साथ निकल जाएगा। हम जो आइसक्रीम खाते हैं इस पर कितना पैसा बर्बाद होता है? 11 बिलियन डॉलर। कॉस्मेटिक्स में कितना पैसा बर्बाद हो रहा है? 11 बिलियन डॉलर। और इससे भी हैरत की बात मैं आपके सामने रखने के लिए परफ्यूम जो हमारे जवान इस्तेमाल करते हैं उसमें 17 बिलियन डॉलर बर्बाद हो रहे हैं। इससे भी हैरत की बात, जो हम खिलौना ला करके अपने बच्चे को देते हैं और वो उकता करके उसको तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है, उस खिलौने में कितने पैसे बर्बाद हो रहे हैं? 35 बिलियन डॉलर। सिगरेट के धुएं में हमारे जवानों ने कितना पैसा थूक दिया, कितना पैसा उड़ा दिया हवा धुएं में, सिगरेट के धुएं में। तो आपको सुनकर के हैरत होगी, 50 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर का मतलब होता है 10 करोड़ रुपया, और डॉलर 70 रुपया का 1 रुपया होता है, 1 डॉलर होता है। इस हिसाब से आप जोड़िए। और शराब में मुसलमानों ने, गैर मुस्लिमों ने, दोनों ने मिल करके, हमारे जवानों ने मिल करके जो पैसा बहाया उसकी तादाद कितनी है? 400 बिलियन डॉलर। और तालीम में मुसलमान और गैर मुस्लिम कितना पैसा खर्च करता है? सिर्फ 6 बिलियन डॉलर। सेहत पर कितना पैसा खर्च करता है? सिर्फ 9 बिलियन डॉलर। जिस पर ज़्यादा खर्च होना चाहिए उस पर कम हो रहा है। अबाही तबाही में पैसे को पैसा नहीं समझा जाता, इसलिए अल्लाह ने पूरी दुनिया में हमें तमाशा बना दिया। 1974 ईस्वी में सऊदी अरब 1 सेकेंड में कितना पैसा कमाता था? 1974 से लेकर के 1979 तक में 1 सेकेंड में 1,15,000 रुपया कमाता था। लेकिन इन पैसों को कहाँ रखता था? अमेरिका के बैंक में रखता था। अमेरिकियों ने क्या किया? उन पैसों का हथियार बनाया और हथियार बना करके मुसलमानों ही से बेच दिया। बिल्ली को बंदर ने बेवकूफ़ बना दिया। दूसरी बात सुनिए ध्यान से, ब्रुनाई का सुल्तान है, एक मकान बना रहा है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मकान है वो। उसमें कमरे कितने हैं? 1787 कमरे हैं, 564 फानूस हैं, 257 बैतुल खुला है, गुस्ल करने के लिए 5 बड़े बड़े तालाब हैं, 44 सीढ़ियाँ हैं। सिर्फ झूठी शान दिखाने के लिए मुसलमानों ने पैसे को पैसा नहीं समझा, जबकि पूरी दुनिया में 15,000 से 20,000 लोग भूख के मारे एड़ियां रगड़ करके मर जाते हैं। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। आप जब चलते हैं तो दूसरे की गाड़ी देख करके आपको मायूसी होती है, दूसरे का मकान देख करके आपको मायूसी होती है। तजर्बे की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरे के मकान को मत देखिए, दूसरे की गाड़ी को मत देखिए, आप मायूसी से निकल जाइएगा। आसान रास्ता है, हदीस के हवाले से सुना रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा ऊपर के लोगों को मत देखो, नीचे के लोगों को देखो। अगर 4 चक्के वाले हो तो मोटरसाइकिल वाले को देखो, मोटरसाइकिल वाले हो तो साइकिल वाले को देखो, साइकिल वाले हो तो पैदल वाले को देखो, पैदल वाले हो तो उसको देखो जिसको पैर तक नहीं है। तुम्हारा दिल मजबूत होगा। मेरे परवरदिगार, तुमने मुझे 4 चक्का नहीं दिया, गाड़ी और बंगला नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने के लिए पैर तो दिया है। तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम हैं। हमारी परेशानी कहाँ है? तजर्बा बता रहा हूँ। हमारे घर में परेशानी कैसे होती है? हम आमदनी को देखते हैं, हम अपने इनकम को देखते हैं। इनकम इतना होना चाहिए, इनकम उतना होना चाहिए। अरे अल्लाह के बंदे, इनकम की गारंटी नहीं है कि इतना ही होगा, इनकम की कोई गारंटी नहीं।
हाँ, खर्चे की गारंटी है। अगर आपके पास थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है ज़्यादा खर्च कीजिए। टूटे फूटे घर में आपको वो सुकून मिलेगा जो बदले में मालदारों को नसीब नहीं हुआ करता। दुनिया में कोई कितना ही बड़ा मकान बना ले, हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब ये है, मकान जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा, कमज़ोर होगा। आप देख लीजिए लाल किला को जाकर के, ताजमहल को जाकर के देखिए, जितना पुराना हो रहा उतना बदसूरत हो रहा, उतना कमज़ोर हो रहा है। मकान में सबसे बड़ा ऐब कि जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा, जितना पुराना होगा उतना कमज़ोर होगा। दूसरी वजह, मकान को या तो मालिक छोड़ करके जाएगा या तो मकान मालिक से छूट जाएगा। दो बात में से कोई एक बात ज़रूर होगी। चार मकसद के लिए आदमी मकान बनाता है। पहला मकसद सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, ये सही है। दूसरा मकसद सर्दी गर्मी से बच जाए, ये भी सही है। तीसरा मकसद इस मकान में सुकून मिले, ये मकसद भी सही है। चौथा मकसद है दूसरा तारीफ करे, ये मकसद गलत है, हराम है, गुनाह होगा। बगदाद का अमीर था, 90 साल की उम्र हो गई थी, 300 साल के लिए मकान किराए पर लिया, किराए पर मकान लिया। तो एक आदमी जलसे में आया, ऐलान कर दिया कि मलकुल मौत का इंतकाल हो गया। तो यार मलकुल मौत का कैसे इंतकाल हो गया, रांची से आए हो क्या? कहा कि नहीं, 90 साल का बूढ़ा 300 साल के लिए मकान किराए पे ले रहा है। अगर उसको यकीन होता कि मलकुल मौत जिंदा है तो इतनी लंबी मुद्दत के लिए, जहाँ तक वो जिंदा भी नहीं रहेगा, मकान 300 साल के लिए किराए पर नहीं लेता। याद रखिए एक बात, आप अच्छे मकान में रहते हैं आपको सवाब नहीं मिलेगा, अच्छा खाना खाते हैं आप सवाब नहीं मिलेगा, अच्छा कपड़ा आप पहनते हैं सवाब नहीं मिलेगा, और आप बासी भात खा करके गुजारा कर रहे हैं आपको गुनाह नहीं होगा। अल्लाह का इंसाफ देखिए, टूटे फूटे मकान में रहने वाले को गुनाह नहीं होता, बड़े बंगले में रहने वाले को सवाब नहीं होता। उसका कितना अच्छा इंसाफ है, इसने इस पर भी जुल्म नहीं किया, उस पर भी उसने जुल्म नहीं किया। मैं आपके सामने एक पैगाम रखने के लिए जा रहा हूँ, बेहिसाब पैसा मत खर्च कीजिए। एक बात तजर्बे की याद रखिए, छोटा बच्चा है आपका, उसको अच्छा कपड़ा पहनाइए, आप एहसान भूल जाएगा। उसको अच्छा खाना खिलाइए, बड़ा होगा एहसान भूल जाएगा। अच्छा मकान बना करके दीजिए, एहसान भूल जाएगा। एक एहसान कीजिए, ज़िंदगी भर याद रखेगा। माशाअल्लाह चंदा दिया है। एक एहसान याद की रखिए, दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान याद रखेगा। एक एहसान कीजिए, वो एहसान क्या है कि आप जाहिल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान को मानेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक हाथ में क्रिकेट का बल्ला, दूसरे हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल होगा, हाथ उठाइए। खैर, कुछ लोग डिस ब्रेक मार रहे हैं, कुछ लोग कन्या के भी मामू है, दूल्हा के भी मामू, हर बात में हाथ उठा रहे हैं, गोया वो जगह पर नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है, कब्रिस्तान में। जल्दी से बेदार हो जाइए वरना आपका जनाजा ही हम पढ़ देंगे। कितना ऊंचा तस्रे दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी उसकी बुनिया देखो दाले जाओगे, कितना अर्ज़ो तोल में उसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे, आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। दो पैगाम ख़त्म हो गया। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे,
آپ کے سننے کو ہمارے سننے کو اللہ بےحد قبول فرمائے۔ تیسرا پیغام لے رہا ہوں، لے کر کے آ رہا ہوں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، آپ سن رہے ہیں۔ تیسرا پیغام بڑا خوبصورت ہے اور بہت عجیب ہے، جتنا کہا جاتا ہے اتنا اس کے خلاف عمل ہوتا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 1989 کے اندر اخبار دکن کے اندر آیا کہ 1975 کے اندر صرف دلی کے اندر 350 لڑکیوں کو زندہ جلا دیا گیا، اس بنیاد پر کہ غریب باپ کی بیٹی تھی، شادی کے بعد مطالبہ پورا نہیں کیا۔ 1980 سے لے کر کے 1985 تک مہاراشٹر میں 250 لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ لکھنؤ آپ جانتے ہیں اتر پردیش کی راجدھانی ہے، ہر 5ویں دن ایک لڑکی کو جلا دیا گیا۔ اس سے بھی بڑی حیرت کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے پاس خط آیا کہ حضور مجھے 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی پر 4 چکے کا مطالبہ ہو رہا ہے، میں غریب آدمی کہاں سے دے سکوں گا؟ ایک بیٹی ہوتی تو مطالبہ پورا کرتا، 4 بیٹی کے لیے کہاں بھیک مانگوں گا؟ میں آپ سے خط میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دو تاکہ میں زہر کھا لوں، اس دنیا کی ذلت سے مجھ کو چھٹکارا مل جائے۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کو شادی میں جو دینا چاہتے دیجئے، لیکن دکھا کر کے مت دیجئے، چھپا کر کے دیجئے۔ کون باپ اپنی بیٹی کو نہیں دیتا ہے، لیکن چھپا کر کے دیجئے۔ آپ جو دکھا کر کے دیتے ہیں، غریب کی بیٹیوں پر بجلی بن کر کے یہ برس جاتی ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حیدرآباد آتا ہے، عرب کا 73 سال کا بوڑھا 16 سال کی لڑکی سے اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔